मिस्टर उमाशंकर इंटरव्यू के लिए अभी तक नहीं आए? आ जाएंगे, टाइम तो होने दे। मिस्टर उमाशंकर टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। आई जस्ट होप वो आ जाएं। चाहे हमें पूरे हफ्ते यहाँ पे बैठे इंतजार क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे। He deserves it. कितने बड़े और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं मिस्टर उमाशंकर। मेडिकल दुनिया का बिगेस्ट पावर हाउस है KNU। उनका बस एक कोट, एक इंटरव्यू मिल जाए तो कवर पेज बन जाता है। इतनी कम उम्र में इतना प्रोग्रेस, बट फिर भी इतना डाउन टू अर्थ। लाखों में एक होता है ऐसा बिजनेसमैन। Let's begin. हेलो सर। सर, आपने पिछले 2 सालों में लगातार 5 मेजर मेडिसिन लॉन्च किए हैं, जिन्होंने मेडिसिन वर्ल्ड पर तहलका मचा दिया है। लगातार दूसरी बार आपको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ह्यूमन इनफर्टिलिटी के लिए लॉन्च हुई आपकी मेडिसिन फार्मा मार्केट की हाईएस्ट सेलिंग ड्रग है। कैसा लग रहा है सर आपको? कामयाबी किसे अच्छी नहीं लगती, पर ये तो बस शुरुआत है। भोलेनाथ की कृपा से जैसा सोचा था उससे बेहतर हो रहा है। मैं आयुर्वेद को एक नया नाम देकर उसे देश विदेश में हर जरूरतमंद तक इसकी पहुंच बनाना चाहता हूं। मेडिसिन और कॉस्मेटिक वर्ल्ड में अपनी कंपनी का नाम सबसे ऊपर लेकर जाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ माई लाइफ। सर, आपके नाम में भी एक स्त्री का नाम जुड़ा हुआ है, उमा। उमा के बिना शंकर अधूरे हैं। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी एक स्त्री का साथ है। कमेंट। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी ये कामयाबी, ये इज्जत, ये शोहरत, ये अवार्ड्स सब उन्हीं की वजह से। बीते 2 सालों में मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। अगर वो नहीं होती तो मैं इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाता। वो मेरे साथ हैं, तभी उमा द उमाशंकर बन पाया है। सर। और आपके केस में तो वो खुद ही एक कामयाब महिला है। उनका अपना नाम है, उनकी खुद की पहचान है, तभी तो आप दोनों को पावर कपल की उपाधि मिली है। तो मिसेस उमाशंकर से मिलने का मौका कब मिल सकता है हमें? जी बहुत जल्द। उनके शहर में लौट गई। तो इस वक्त दिल्ली में है।
नमस्कार मैडम, नमस्कार। धन्य भाग हो हमारे। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। धन्य भाग हो हमारे जो आप हमारी फैक्ट्री पे आए। बहुत सुना था आपके बारे में और देखिए आज आपसे मुलाकात भी हो गई। आप चाहें तो पूरी तरीके से तसल्ली कर सकती हैं। हमारे यहाँ मेडिसिन्स पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में ही बनती है। आप हेल्थ मिनिस्टर की प्रतिनिधि हैं। अगर आप इस परमिशन लेटर पर अगर साइन कर देंगी तो थोड़ा पुण्य आपको भी प्राप्त हो जाएगा। वैसे आप दोबारा चाहें तो एक दौरा कर सकती हैं। जी। हरिओम जी, बिल्कुल आपके नाम की तरह हैं आप। सच कहूं तो आपसे मिलके मैं धन्य हो गई। आपके विचार जान के तो मेरा मन कर रहा है कि आप जैसे महान आदमी की आरती उतार। क्या कह रही हैं आप ऐसे? नो नो, आई मीन इट, आई मीन इट। आरती की थाली लाइए प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं 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 हरिओम जी, बात कुछ जमी नहीं हरिओम जी। आपकी पुण्य के हिसाब से तो आरती बहुत छोटी है, आपके विचारों के हिसाब से तो बड़ी आरती होनी चाहिए। ये क्या किया आपने? ये आग लगा दी। परमिशन दवाइयां बेचने के लिए दी जाती है, दवाइयों की आड़ में ड्रग स्टोर करने के लिए नहीं। आपका रॉ मटेरियल अच्छे से देख चुकी हूँ, उनमें से एक भी चीज बच्चों की दवाइयां बनाने में इस्तेमाल नहीं की जाती। नहीं मैम, मैं बल्कि ड्रग्स यूज करने में इस्तेमाल की जाती है। Am I right? अरे ये क्या किया आप? ये क्या कर दिया? मेरे करोड़ों का नुकसान हो गया। कनक, अर्पिता जी आप मुझे बुला लिया होता मैं आ जाती। कैसे बुलाऊं? तुम्हारा मोबाइल तो स्विच ऑफ रहता है, ड्यूटी ऑफ तो मोबाइल भी ऑफ। अर्पिता जी, टेक्नोलॉजी हमारे फायदे के लिए होनी चाहिए, हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। राइट? एब्सोल्युटली राइट। लेकिन कनक, तुमने जो आज कारनामा किया है ना, वो काबिले तारीफ है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। Keep it up. थैंक यू सो मच अर्पिता जी। पर सच कहूँ तो इस तारीफ की असली हकदार आप हैं। अगर 2 साल पहले आपने मुझे अपनी पार्टी ज्वाइन करने का मौका नहीं दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। आपकी पार्टी की जूनियर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ काम करने की जिम्मेदारी जो आपने मुझे दी है, उसके लिए मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मुझे अपने फैसले पे गर्व है कनक, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे तुम पे गर्व है। कनक जी, सच में आप आज सभी लड़कियों के लिए एक जीती जागती इंस्पिरेशन हो। आपकी मॉम आईपीएस संध्या राठी ने अपने हर कारनामे का एक बड़ा श्रेय हमेशा आपके पिता सूरज राठी जी को भी दिया था। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई सपोर्ट है?
ये लीजिए पूजा की सामग्री। सर एक बात पूछूं आपसे, पूजा हो या खाने का वक्त आप अपना मोबाइल क्यों बंद कर देते हैं? मोबाइल हो या कोई और टेक्नोलॉजी, ये हमारी मदद के लिए, हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। आज भाभी से दिल्ली से वापस आ रही है और उन्हें उनका कमरा एकदम परफेक्ट और साफ सुथरा मिलना चाहिए। जी मैम। मेनू का सारा खाना रेडी है ना? यस मैम, रेडी। ये शिव कहाँ रह गया? क्या छुपा रहे हो तुम? नहीं है जीजी। दिखाओ। शिव, शिव मुझे दिखाओ। शिव मुझे देखना है, मुझे दिखाओ तो सही। शिव, बस मैम पहुंचने ही वाले हैं। अब सामने देख के चलाइए ना प्लीज। शिव मुझे दिखाओ। नहीं शिव, शिव मुझे दिखाओ। तुम क्या कर रहे हो? शिव, शिव मुझे दो ना। शिव दो मुझे दिखाओ। नहीं दीदी, शिव दो। शिव तुम जानते हो ना हम ये तस्वीर बाहर नहीं निकाल सकते। भाभी साहब ने देख लिया ना तो तूफान आ जाएगा। तुम जाओ अभी कमरे में जाके इसे रख के आओ। जाओ। क्यों शोर मचा रहे हो तुम दोनों?
दादू साहब। हेलो। पर कैसे? अच्छा तुम वही रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ दादू साहब? तुम्हारी भाभी साहब का एक्सीडेंट हो गया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।